सो वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और आज बात करेंगे एक ऐसे फिल्म की जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट भी है। वो फिल्म है देवानंद की गाइड, और उसे डायरेक्ट किया था विजय आनंद ने, जो उनके भाई थे। एक्चुअली देवानंद की आज मुझे याद सुबह सुबह आ गई। हुआ ये कि अभी आपको पता ही है, इलेक्शंस हुए इंडिया में 5 स्टेट्स में। उसमें तमिलनाडु में भी इलेक्शन था, और तमिलनाडु में एक बड़ा शानदार ट्विस्ट आया है। टीवी के जो पार्टी है विजय की, थलपति विजय, उन्होंने 2 साल पहले अपनी एक पार्टी लॉन्च की थी टीवी के नाम के। और वो पार्टी जो है वो इलेक्शन जीती है, 100 से ज्यादा सीट्स उसे आई है, और मोस्ट प्रोबेबली वही जो है गवर्नमेंट बनाएगी तमिलनाडु में। अब 2 साल में पार्टी 2 साल पहले पार्टी लॉन्च हुई, और विजय जो है वो अपनी पार्टी को इस मुकाम पे लेके चले गए। कई लोग बोलते भी हैं कि ये साउथ के जो एक्टर्स है वो इतने पॉलिटिक्स को इतनी सीरियसली लेते हैं, और वहां पे साउथ इंडियन एक्टर्स जो है वो पॉलिटिक्स में इतने सक्सेसफुल भी होते हैं। बॉलीवुड के एक्टर्स के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? बहुत लोग हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में, लेकिन वो मुकाम नहीं हासिल कर पाते जो कि करुणानिधि या एमजीआर या जयललिता या एनटी रामाराव ने जो हासिल किया है, वैसा बॉलीवुड के साथ क्यों नहीं होता। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि बॉलीवुड में कोई भी जो भी एक्टर पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है उसने अपनी पार्टी नहीं बनाई है। सब जो है वो किसी ना किसी ने पार्टी के सहारे हैं। अमिताभ बच्चन ने कांग्रेस ज्वाइन किया था 1984 में, कांग्रेस के टिकट पे लड़े। राजेश खन्ना भी कांग्रेस के टिकट पे लड़े। सुनील दत्त भी कांग्रेस के लिए, उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी गए, कंगना रनौत बीजेपी गई, हेमा मालिनी बीजेपी गई। तो सबको एक पार्टी का सहारा चाहिए। कोई अपनी पार्टी बना करके पॉलिटिक्स किसी ने नहीं किया। लेकिन एक एक्टर थे जिन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की थी, और वो थे देवानंद। जिनको नहीं पता उसको उनको मैं बता दूं कि 1979 में देवानंद ने अपनी पार्टी स्टार्ट की थी, लॉन्च की थी। उस पार्टी का नाम था नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। और उसे बनाने का जो कारण था वो ये था कि कांग्रेस से इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। इमरजेंसी के टाइम इनकी भी इंदिरा गांधी से थोड़ी सी अनबन हो गई थी, और उसके बाद इन्होंने आरएसएस को सपोर्ट किया था, जनसंघ बन गई थी। और जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट आई थी इमरजेंसी हटने के बाद, जो इलेक्शंस हुए थे, तो जनता पार्टी जो कोलेशन गवर्नमेंट जो फॉर्म हुआ था वो बहुत ही बुरी तरीके से काम कर रही थी, बिल्कुल ही फ्रैक्चर हो गई थी कुछ ही दिनों में। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, सब में आपस में ही झगड़े होते रहते थे। और याद ही आपको, बहुत जल्दी वो सरकार भी गिर गई थी। तो जनता पार्टी के हालत को देख करके देवानंद ने सोचा था कि क्यों ना मैं अपनी एक पार्टी बनाऊं। मैं इतना बड़ा स्टार हूं, इतनी फैन फॉलोइंग है मेरी, तो अगर लोग मेरी फिल्में देखने आ रहे हैं तो जरूर मुझे वोट भी देंगे अगर मेरी पार्टी को वोट देंगे। और उनका सीधा आइडियोलॉजी जो था वो ये था कि एंटी करप्शन, प्रो डेवलपमेंट, इस तरीके की आइडियोलॉजी थी उनकी। लेकिन क्या हुआ कि वो लोग जो है वो फिल्म देखने तो चले जाते थे उनके, लेकिन वोट देने कोई नहीं जाने वाला था। पार्टी जो है वो लॉन्च होने के कुछ महीने के बाद ही उसे डिसमेंटल कर देना पड़ गया, क्योंकि जितनी भी मीटिंग में उन्होंने सोचा था कि अलग अलग फील्ड के लोग आएंगे, जुड़ेंगे उनसे, वैसा कुछ हुआ नहीं। तो ये पार्टी स्टार्ट होते ही बंद हो गई थी। तो ये देवानंद की कहानी थी। वो एक्चुअली थलपति विजय ने इतना शानदार जीत आज हासिल किया, तो मुझे देवानंद की याद आ गई। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक देवानंद की स्टोरी सुनाता हूँ, उनके फिल्म की। तो गाइड की आज बातें करते हैं। गाइड जो है, जैसा मैंने बताया, उसे डायरेक्ट किया था विजय आनंद ने। क्यों डायरेक्ट किया उसके पीछे भी एक कहानी थी। 1962 में देवानंद की एक फिल्म आई थी, हम दोनों, और वो बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन की जाने वाली पहली इंडियन फिल्म बनी थी। तो जब देवानंद गए थे उस स्क्रीनिंग पे वहां बर्लिन, तो वहां पे उनकी मुलाकात हुई दो बड़े प्रोमिनेंट लोगों से। एक अमेरिकन डायरेक्टर थे टेड डैनियल विस्की, और एक ऑथर थी पर्ल बक। तो इन दोनों से मुलाकात हुई देवानंद की, और दोनों ने इन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि आप क्यों नहीं हॉलीवुड में काम करते हैं, इंग्लिश फिल्म में आप भी काम कीजिए। आपका इतना चूंकि क्रेज है इंडिया में, तो यू विल बी अ ग्रेट स्टार इन हॉलीवुड ऑल्सो। लेकिन देवानंद ने कहा कि मैं तभी आपकी फिल्म में काम करूंगा जब रोल मेरे हिसाब से होगा, और मेरे जो इतने सारे फैंस हैं, तो मेरा रोल उस तरीके का होना चाहिए। तो जिस दिन आपके पास वैसी कोई कहानी होगी, उस दिन मैं आपके साथ काम करूंगा। ये बोल करके देवानंद निकल गए। तो जब वापस आ रहे थे, फ्लाइट में बैठे थे, तो उन्हें ख्याल आया कि बात तो इन्होंने सही कही कि मुझे भी अब इंटरनेशनल जाना चाहिए। मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो मैंने इतना काम किया ही है, तो क्यों ना इंटरनेशनल कोई प्रोजेक्ट साइन करते हैं और उसे बनाते हैं। उसी बीच उन्हें किसी ने, फ्लाइट से जब वो आ रहे थे, आई थिंक वो लंदन गए थे कहीं, तो किसी ने उन्हें कहा कि क्योंकि देवानंद को पढ़ने का शौक था, तो किसी ने रिकमेंड किया उन्हें कि एक बुक आई है मार्केट में बड़ी अच्छी सी, उसे आप पढ़िए। और वो बुक थी द गाइड, और उसे लिखा था आर के नारायण ने।
तो देवानंद ने वो बुक पढ़ी, बुक उन्हें बड़ी अच्छी लगी। तो बुक पढ़ने के बाद उन्होंने फिर पर्ल बक को कॉल किया कि आप मेरे साथ जो फिल्म बनाने के लिए कह रहे थे, मेरे पास एक कहानी है, और जिसने एक नॉवेल है द गाइड नाम से, और जिसने इस नॉवेल को लिखा है उसे साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है। तो पर्ल बक ने पूछा कि कौन सा किताब है, तो उन्होंने बताया कि द गाइड नाम की एक कहानी है। तो पर्ल ने पढ़ा था वो किताब, तो बोला हाँ ये तो काफी अच्छी है, लेकिन इसके राइट्स हमें लेने पड़ेंगे फिल्म अगर बनानी है तो देवानंद ने सीधे आर के नारायण को कॉल किया। आर के नारायण अपने कर्नाटका के मालगुड़ी में घर में पड़े हुए थे, उनको कॉल आया। तो जब आर के नारायण ने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई कि इज इट आर के नारायण? तो आर के नारायण बोले यस हु इज इट। उधर से आवाज आई देवानंद। तो इनको लगा कि कोई मजाक कर रहा है, देवानंद मुझे क्यों कॉल करेगा। तो फिर तो आर के नारायण ने बोला कि क्यों, हु देवानंद। तो देवानंद के कहा कि देवानंद द एक्टर। अब पहले तो उनको डाउट था, लेकिन आईएसडी कॉल था, आईएसडी कॉल का रिंग थोड़ा अलग तरीके का होता है। तो उन्होंने बोला मैं तो, आर के नारायण ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से बोल रहे हो, तो उन्होंने कहा लॉस एंजलिस से। लॉस एंजलिस बोला, इंटरनेशनल कॉल था ही, तो उनको लगा कि हो सकता है जेन्युइन कॉल हो। तो फिर उन्होंने बोला कि मैंने आपकी किताब पढ़ी है द गाइड, और हम उस पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू मेक अ फिल्म ऑन दैट बुक। तो आर के नारायण ने पूछा वी हु वी। तो इन्होंने कहा देवानंद ने कि आपने पर्ल बक का नाम सुना है? तो नारायण ने कहा कि बिल्कुल सुना है, उनको तो सभी लोग जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं और वो मिल करके आपकी जो किताब है द गाइड, उसके उस पे एक हॉलीवुड फिल्म बनाना चाहते हैं, और ये जो बुक की जो कहानी है वो मुझे उम्मीद है कि ये पूरे हॉलीवुड को कैप्चर कर लेगी। तो नारायण बड़ा खुश हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप राइट्स ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना बड़ा एक्टर भाई देवानंद जैसा इंसान, क्योंकि उस वक्त बहुत फेमस थे वो, तो उन्होंने उनको राइट भी दे दिया। अब नारायण से जैसे ही अग्री में वो कंसेंशस मिल गया, कंसेंट मिल गया, तो फिर उन्होंने टेड डैनियल्सकी और पॉल बक को कॉल किया अमेरिका में कि भाई बात हो गई है, अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो दोनों ने देवानंद को यूएस बुलाया, वहां गए, और फिर इन उनके प्रोडक्शन हाउस और नवकेतन फिल्म्स के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। नवकेतन फिल्म जो देवानंद की कंपनी थी, नवकेतन फिल्म्स ने इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई थी। देवानंद की जितनी भी फिल्में थी, काला बाजार वगैरह, वो सब देवानंद की थी। तो नवकेतन फिल्म्स और जो टेड डैनियल्स की थी, इनकी कंपनी के बीच में एक डील साइन हुआ, और उस कोलैबोरेशन के हिसाब से द गाइड नाम की एक फिल्म बनेगी, और वो इंग्लिश में भी बनेगी और हिंदी में भी बनेगी। तो इंग्लिश वर्जन को तो टेड डैनियल्सकी ही डायरेक्ट करने वाले थे, और हिंदी का डायरेक्शन देवानंद ने सोचा कि अपने भाई चेतन आनंद को दे देता हूं। फिर इस डील जब साइन हो गया, उसके बाद इन दोनों को देवानंद ने मुंबई बुलाया। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, और ये अनाउंस किया गया कि एक इंडो यूएस कोलैबोरेशन पे एक फिल्म बनने वाली है द गाइड नाम की, और वो ऑथर आर के नारायण के किताब के ऊपर है। इससे बज़ क्रिएट हो गया काफी कि भाई पहली बार इंडो यूएस कोलैबोरेशन पे कोई इंडिया फिल्म बन रही है इंडिया में। ये खबर कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंची, जवाहरलाल नेहरू ने देवानंद को मिलने बुलाया, उनकी पीठ थपथपाई कि क्या बात है, आपने तो कमाल ही कर दिया। कांग्रेस का कोई इवेंट था एक्चुअली, तो वहां बुलाया गया था, और वहां पे फिर जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी शाबाशी वाबाशी दी देवानंद को। फिर फिल्म पे काम स्टार्ट हुआ। अब लेकिन फिल्म मेकिंग जो है वो एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है, और इसमें क्रिएटिव डिफरेंसेस बहुत होते हैं। अब जैसा मैंने बोला कि इंग्लिश में भी बनने वाली थी और हिंदी में ही बनने वाली थी, तो टेड में और चेतन आनंद में काफी क्रिएटिव डिफरेंसेस होने लगे। पहले इंग्लिश वर्जन, एक्चुअली दोनों चाहते थे कि साथ साथ में इंग्लिश और हिंदी वर्जन शूट होते रहे, मतलब कैमरा लगा हुआ है, पहले एक्टर इंग्लिश में डायलॉग बोल देगा, फिर एक्टर हिंदी में डायलॉग बोल देगा, और इस तरीके से। लेकिन ये पूरा प्रोसेस चेतन आनंद को सही नहीं लग रहा था कि यार नहीं, ये आप जो इंग्लिश के जो डायरेक्टर हो, आप अलग तरीके से फिल्म बना रहे हो, मेरा जो विजन होता है वो अलग तरीके से होता है। आप जो शॉट लेना चाहोगे, हो सकता है मैं वो शॉट नहीं लेना चाहूँ। तो मेरे को ये चीज सही नहीं लग रही है। अब देवानंद ने देखा कि चेतन आनंद और जो हॉलीवुड वाले डायरेक्टर उनके साथ इनकी डिफरेंसेस हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने सोचा कि इस फिल्म को सेपरेटली बनाते हैं, पहले इंग्लिश वर्जन को कंप्लीट करते हैं और फिर हिंदी वर्जन को कंप्लीट करते हैं। चेतानंद ने बोल दिया कि मैं ये फिल्म डायरेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ये चीजें समझ नहीं आ रही है। तो देवानंद, और उसके पीछे एक रीजन भी थी, क्योंकि चेतन आनंद उस वक्त अपनी एक फिल्म हकीकत बनाने वाले थे, जो वॉर फिल्म थी धर्मेंद्र वाली। तो उनका सारा फोकस हकीकत पे था, तो वो गाइड के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने फिल्म को छोड़ दिया। अब जब चेतन आनंद ने छोड़ दिया, तो फिर
देवानंद ने विजय आनंद को कहा कि आप डायरेक्ट कीजिए। तो विजय आनंद ऑन बोर्ड हो गए, और विजय आनंद जब आए उन्होंने सब कुछ देखा तो वो बोले कि हाँ ये बात सही है कि पहले आप इंग्लिश वर्जन अलग से बना लो और हिंदी वर्जन में अलग से बनाऊंगा। मैं एक ही सेट पे एक ही टाइम पे दोनों दो डायरेक्टर शूट कर रहे हैं, वो सही नहीं है प्रोसेस। तो इस तरीके से इंग्लिश वर्जन पहले बना, कंप्लीट हुआ, और उसके बाद विजय आनंद ने अपनी फिल्म को बनाना चालू किया। कास्ट जैसा पता ही, देवानंद हीरो होते और वहीदा रहमान, क्योंकि वहीदा रहमान इनके साथ पहले भी फिल्मों में काम कर चुकी थी देवानंद के साथ, तो उन्हें ले लिया गया। और कहानी जो थी, अगर आपको याद होगा, तो राजू टूरिस्ट गाइड की है, और वो उदयपुर में एक गाइड है। और वहां पे क्या होता है कि रोजी और उसका एक हस्बैंड जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट है, वो दोनों आते हैं उदयपुर घूमने के लिए। और क्योंकि ये बहुत बिजी रहता है तो अपनी वाइफ को टाइम नहीं देता, तो देव जो है, देवानंद जो है, जो गाइड है, वो रोजी को घुमाते फिराते हैं, और धीरे धीरे इन दोनों में नजदीकियां बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि रोजी जो है वो काफी अपनी शादी में खुश नहीं है, और उनका हस्बैंड इन्हें टाइम नहीं देता। तो इस तरह से देवानंद और रोजी में नजदीकी बढ़ जाती है, और फिर जो रोजी है वो अपने पति को छोड़ करके देवानंद के साथ चली जाती है। वहीदा रहमान जो है, रोजी जो वो एक डांसर बनना चाहती हैं, और देवानंद उन्हें गाइड करते हैं, डांस, एक फेमस डांसर बनने में उनकी हेल्प करती हैं। और जब वहीदा रहमान फेमस हो जाती हैं तो उसके बाद जो भी पैसे जो अर्न करते हैं, उस पैसे को देवानंद बुरी तरह से अपनी अय्याशी में उड़ाने लगते हैं, और धीरे धीरे इन सब वजहों से वहीदा रहमान और देवानंद के बीच में भी एक तरह का डिफरेंस शुरू हो जाता है। फिर कुछ पैसों का घपला होता है और देवानंद को जेल हो जाती है। जेल से निकलने के बाद देवानंद सोचते हैं कि वापस अपनी जिंदगी में नहीं लौटता हूँ, कहीं और चला जाता हूँ, और वो पहुंच जाते हैं किसी रेगिस्तान के किसी गांव में। और वहां पे लोग इन्हें एक महात्मा समझ लेते हैं, क्योंकि इन्हें अंग्रेजी बोलना आता था, और वो इन्हें महात्मा समझ लेते हैं। और फिर जो राजू है, देवानंद है, उन्हें भी, क्योंकि गांव वाले उन पर इतना भरोसा करने लगते हैं, तो एक टाइम आता है जब उस गांव में सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, और फिर देवानंद को, चूंकि ये लोग सारे जो लोग हैं वो महात्मा मानने लगते हैं, तो ये महात्मा की तरह गांव वालों की खुशहाली के लिए फास्ट करते हैं, उपवास पे बैठ जाते हैं, इस उम्मीद से कि बारिश होगी। और फिर फिल्म का क्लाइमैक्स जो भी आपने देखा ही है। तो फिल्म की कहानी ये थी। तो हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन पे काम चालू हुआ, इंग्लिश वर्जन कंप्लीट हुआ, और इंग्लिश वर्जन यूएस में रिलीज हुआ पहले। लेकिन जब रिलीज हुआ तो वो फिल्म वहां पे फ्लॉप हो गई। अब फ्लॉप हो जाने से इंडिया में जो जो भी बस क्रिएट हुआ था इस इंडो यूएस कोलैबोरेशन का, उसको लेके नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत ज्यादा होने लगी। लोग मजाक उड़ाने लगे देवानंद का कि ये क्या फिल्म बना रहे थे, हॉलीवुड चले थे ये तो बनने के लिए, और वहां तो फ्लॉप हो गई, ये भी फ्लॉप होने वाली है। क्योंकि ये बातें भी आ गई थी कि इंग्लिश हिंदी दोनों में बन रही है, एक ही जगह शूट हो रहा है, बहुत सारी चीजें थी। फिर चेतन आनंद ने भी छोड़ दिया था, तो मीडिया ने बोलना चालू कर दिया कि भाई ने छोड़ दी फिल्म इनकी, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन विजय आनंद ने थोड़ा फिल्म को अलग तरीके से बनाया। इंग्लिश वर्जन का बहुत सारा एलिमेंट इन्होंने हिंदी वर्जन में स्टैब्लिश भी नहीं किया, डाला नहीं उसको, और एक अलग तरीके का ही, कहानी सेम थी लेकिन बनाने का तरीका अलग था। इसमें म्यूजिक वगैरह पे अच्छे से खेला विजय आनंद ने, एस डी बर्मन का म्यूजिक था, और बहुत ही शानदार गाने थे, शैलेंद्र के लिखे हुए गाने थे। गाने तो आपको याद ही होगा, गाइड के गाने, सुपरहिट गाने, तेरे मेरे सपने, दिन ढल जाए, कांटों से खींच के ये आंचल, इतनी सारी जो सॉन्ग्स थे, गाने सब सुपरहिट थे। तो इस कहानी पे, जो मैंने कहानी बताई, इस कहानी पे इस फिल्म को बनाया गया विजय आनंद ने, और उसके बाद फिर इसकी रिलीज की बात हुई। तो लेकिन रिलीज से पहले क्या हुआ कि ये बातें मार्केट में फैल गई कि ये फिल्म इनफिडिलिटी को प्रमोट करती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और जो ये औरत है वो अपने हस्बैंड को छोड़ करके किसी और के पास, पराये मर्द के पास चली जा रही है। तो ये सारी बातें बाहर मीडिया में आ गई, क्योंकि ऑलरेडी फिल्म यूएस में भी रिलीज हो चुकी थी, तो कहानी तो सबको पता चल गई थी। तो इंडिया में बहुत सारे विमेन ग्रुप जो हैं, और बहुत सारे जो ग्रुप्स होते हैं ना, जो हमारे संस्कृति के खिलाफ चीज हो जा रही है तो उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट करते हैं, तो वैसे बहुत सारे ग्रुप्स ने सेंसर बोर्ड को लेटर लिखा कि ये फिल्म जो देवानंद ने बनाई है ये इंडियन एथोस और कल्चर के अगेंस्ट है और इसे बैन करना चाहिए। अब सेंसर बोर्ड में जब ये फिल्म गई तो वो अटक गई, उसे क्लियरेंस ही ना मिले। तो देवानंद ने उस समय, इंदिरा गांधी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी, उनको अप्रोच किया। जवाहरलाल नेहरू से तो देवानंद के रिश्ते बड़े अच्छे थे, तो और एक दो बार उन्हीं के किसी इवेंट पे इंदिरा गांधी से मुलाकात भी हुई थी देवानंद की। तो इंदिरा गांधी को देवानंद ने अप्रोच किया, मीटिंग हुई, और उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके से चीजें हैं और मेरी फिल्म पे प्रॉब्लम आ गई है, उसे रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है।
तो इंदिरा गांधी ने कहा कि मुझे अपनी फिल्म दिखाओ, तो फिर एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई इंदिरा गांधी के लिए। पूरी फिल्म देखने के बाद इंदिरा गांधी ने देवानंद से कहा कि यू आर अ वेरी गुड एक्टर, लेकिन तुम बहुत स्पीड में बात करते हो, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो। आपको याद ही है देवानंद के बोलने का तरीका, इस तरीके से जो बोलते थे। तो उन्होंने उसे बोला कि आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट। फिर इंदिरा गांधी ने फिल्म देखी और उन्हें पसंद आया, और उनके कहने पर सेंसर बोर्ड ने इसे पास कर दिया। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन स्टार्टिंग में एक दो हफ्ते फिल्म बहुत ज्यादा लोग उसे देखने नहीं गए, पसंद नहीं आ रही थी लोगों को। लेकिन फिर धीरे धीरे वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी जो होती है वो हुई, और धीरे धीरे इस फिल्म ने पेस पकड़ा, और पेस पकड़ा ऐसा पकड़ा कि फिर बहुत ज्यादा इसका बज़ क्रिएट हो गया। गाने जो कि ऑलरेडी रेडियो पे बजने लगे थे, सुपरहिट थे ही। और देवानंद को देखने के लिए, क्योंकि ये भी तो था ना कि भाई इंडो यूएस कोलैबोरेशन है, कि बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी भी होती है कि आखिर ऐसी क्या चीज है इसमें। और चूंकि जो सेंसर बोर्ड फिल्म को क्लियर नहीं कर रहा था, तो इस ये जो बातें जो पब्लिश होती है ना कि देवानंद की फिल्म तो अटक गई सेंसर बोर्ड में, तो लोग थोड़ा क्यूरियस भी हो जाते हैं जानने के लिए कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है कि इसे सेंसर बोर्ड क्लियर नहीं कर रहा है। तो वो क्यूरियोसिटी बढ़ते 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 एक लार्जर ऑडियंस बन गई, और फिर बहुत सारे लोग उस फिल्म को देखने गए, और धीरे धीरे लोगों को फिल्म बहुत पसंद आने लगी। फिर इस फिल्म का एक वर्जन एक और क्रिएट किया गया, उसमें से गानों को हटाया गया, और वो फिल्म जो जो थर्ड वर्जन जो निकला, उसे इंडिया की तरफ से ऑस्कर में भी भेजा गया। तो फिल्म इस तरीके से सुपरहिट हो गई, गाने भी हिट थे, और फिल्म ने करीब 5-6 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। आई थिंक 7 अवार्ड जीता था, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, स्क्रीन प्ले, म्यूजिक, सारे अवार्ड्स फिल्म ने जीते थे। लेकिन जिनकी कहानी पे ये फिल्म बेस्ड थी, आर के नारायण, वो इस फिल्म से नाराज थे। जब उनको ये फिल्म दिखाई गई तो वो अपसेट हो गए, क्योंकि आर के नारायण की जो बुक थी द गाइड, जिसपे ये पूरी फिल्म बेस्ड है, उसकी कहानी मालगुड़ी में है, और देवानंद ने इस कहानी को पूरा बिल्कुल रिलोकेट कर दिया, और उन्होंने इसे जो उदयपुर की कहानी बना दी। तो एक तो पहले आर के नारायण को लगा कि मेरे गांव की कहानी थी, और इसे आपने किसी दूसरे शहर में जाकर के इसको वहां की कहानी बना दी, तो उससे वो अपसेट थे। और बहुत सारी चीजें जैसे गाने वाने को लेकर के आर के नारायण को ये चीजें पसंद नहीं आई। तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैंने जब ये फिल्म देखी तो मुझे लगा कि मेरी बुक तो ये है ही नहीं, जो मैंने मेरे नाम पे बोला गया है कि द फिल्म इज बेस्ड ऑन द गाइड बाय आर के नारायण, लेकिन ये मेरी कहानी है ही नहीं। तो वो आर के नारायण को ये फिल्म पसंद नहीं आई थी। इवन विजय आनंद जो हैं, जो डायरेक्टर थे, वो भी जब भी उनसे गाइड के बारे में बात होती थी तो वो कहते थे कि लोग सिर्फ मेरी गाइड मूवी को ज्यादा याद करते हैं, जबकि मैंने और भी कई सारी फिल्में बनाई थी। अब उन्हें गाइड से क्या प्रॉब्लम थी ये नहीं पता है, लेकिन उनको हमेशा रहता था कि लोग सिर्फ मेरी गाइड फिल्म की ही बात करते हैं, और भी मैंने कितनी सारी फिल्में बनाई है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। उन्होंने फिल्म बनाई थी जॉनी मेरा नाम जो त्रिमूर्ति फिल्म की थी, और वो देवानंद के करियर की सबसे बड़ी हिट में से एक है। तो उनको लगता था कि यार मेरी और भी पिक्चर की बात करो, सिर्फ गाइड की बातें करते हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ मैंने एक ही फिल्म बनाई है। तो ये थी कहानी गाइड के बनने की। रिलीज हुई, हिट हो गई, और आज भी उसे गाइड को एक कल्ट क्लासिक माना जाता है। आपको गाइड कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आते हैं क्विज पे। जो पिछले एपिसोड में मैंने एक डायलॉग बोला था, वो डायलॉग है फिल्म हासिल का। बहुत कम लोगों ने जवाब दिया, लेकिन जिसने भी जवाब दिया उसने सही जवाब दिया। शायद बहुत सारे लोगों ने हासिल देखा नहीं होगा। तो वो इरफान का डायलॉग है, और वो फिल्म के क्लाइमैक्स में वो क्लाइमैक्स से जस्ट पहले वो डायलॉग आता है। नाउ कमिंग टू आज का डायलॉग। आज का डायलॉग है, हाय ये सुबह सुबह कहाँ कयामत ढाने जा रही हो चन्ना, फूटी किस्मत उस बेचारे की, अब वो मरीज तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो जाएगा, और वो कभी ठीक नहीं होगा। आपको बताना है ये डायलॉग किस फिल्म का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।